सच, साहस, सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। शुरू करते हैं बिहार की खबरों के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 11 अक्टूबर को एक बार फिर बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। एक महीने के भीतर अमित शाह के दूसरे बार बिहार आने पर सियासत तेज हो गई है। उनके दौरे को लेकर विरोधी दल के नेता लगातार निशाना साध रहे हैं। लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव ने यहां तक कह दिया कि अमित शाह महागठबंधन में शामिल होने के लिए बार बार बिहार आ रहे हैं। अमित शाह के दौरे को लेकर सीएम नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि कोई भी कहीं भी जा सकता है, सभी को अधिकार है। सब दिन हम लोग आते हैं और जरा भूलिएगा मत, जो बापू का सब कुछ यहाँ बनवाए, अब जरा देख लीजिए ये पूरी चीज तो किस तरह से, वो तो वहीं पर थे रखा हुआ था, लेकिन हमने सोच करके और सारे एक्सपर्ट्स को बुला करके यही कहा। अब बच्चा बच्ची को वो आशीर्वाद दे रहे हैं, तो इसी तरह का यहाँ बनवाया है। और यहाँ पर इसी गांधी मैदान, उन्हीं के नाम पर है मैदान, तो इसी एरिया में इसको करके अब बहुत अच्छा लगता है, समझ रहे ना। तो आने पर तो खुशी की बात है ना, जब भी हम लोगों को मौका मिलता है। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सह भाजपा नेता सम्राट चौधरी ने आरा पहुंचकर अपराधियों की गोली से जख्मी भाजपा नेता सह पूर्व मुखिया पुत्र बबलू सिंह से मुलाकात कर उनके ऊपर हुए जानलेवा हमले की जानकारी लेने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि बिहार सरकार की प्रशासन एकदम बेपरवाह बनी हुई है। दिन दहाड़े भाजपा नेता पर जानलेवा हमला होता है और पुलिस प्रशासन मूकदर्शक बनी रहती है। देखिए, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह की स्थिति बनी है। और जैसा कि बबलू जी ने बताया कि बिहार यहाँ जिले में एसपी को उन्होंने आग्रह किया था और एसपी ने कहा कि आपको कोई गाली देता आप भी गाली दो। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण वाला स्टेटमेंट है। सबसे पहले जिला प्रशासन को इनको सुरक्षा उपलब्ध कराना चाहिए। अब क्या मरने के बाद किसी को सुरक्षा उपलब्ध होगा क्या? जो व्यक्ति पर गोली चल रहा हो और अस्पताल में भर्ती हो और उसके बाद भी 24 घंटे 48 घंटे होने जा रहे हैं और तब भी पुलिस के नींद नहीं खुले हैं, ये चिंता का विषय है। खबर नवादा से है, जहां सरकार की महत्वाकांक्षी नल जल योजना के तहत करोड़ों लागत से बनाई गई जल मीनार शोभा की वस्तु बनी हुई है। ये मामला नवादा सदर प्रखंड के खरीदी बिघा वार्ड नंबर 32 का है, जहां 200 घर और 1000 आबादी वाले गांव में पिछले 8 दिनों से नल जल योजना खराब है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 8 दिनों से बिजली रिचार्ज नहीं होने के कारण पानी की समस्या उत्पन्न हो गई है। उन्होंने बताया कि वो ठेकेदार से बात करते हैं तो सरकार के द्वारा पैसा नहीं देने के कारण रिचार्ज नहीं हो पा रहा है, इसके कारण पानी की समस्या उत्पन्न हो रही है। यहाँ पानी का टंकी है और हफ्तों दिन से पानी यहाँ नहीं मिल रहा है और ठेकेदार को फ़ोन किया गया है तो बोलता है कि हमको सरकार द्वारा पैसे न आया है और रिचार्ज ख़त्म हो चुका है बिजली का। एक हफ्ता से मोटर खराब हो गया तो पानी की बहुत दिक्कत हो रहा है। एगो काल है तो बहुत पूरा गांव के बहुत भीड़ लगेले रहता है नल पर और वो नल खराब होने वाला है। नवादा के अंसार नगर में फ्री वेकअप कैंप लगाया गया, जिसमें घटना के मौलाना सज्जाद मेमोरियल हॉस्पिटल के कई डॉक्टर नवादा में आकर फ्री डेंटल चेकअप कर रहे हैं, जिसको लेकर कैंप में मौजूद डॉक्टर MS हक ने बताया कि साल में 2 बार फ्री निःशुल्क सेवा नवादा जिला वासियों को दी जाती है। तो वहीं नवादा के इस कैंप में फ्री निःशुल्क सेवा लेने के लिए अंसार नगर पहुंच रहे हैं। हम लोग फ्री डेंटल चेकअप और मेडिकल के लिए जो भी यहाँ पे जरूरतमंद है, जो आखिरी प्रोग्राम में जो भी लोग हैं उनको जो सुविधा हम लोग से मिलना चाहिए वो हम लोग फ्री मेडिकल और डेंटल चेकअप करके हमारे बड़े भाई डॉक्टर यासिर साहब हैं और हमारा सेना की टीम जो भी हमको मदद मिली है उसके आधार पर यहाँ नवादा में
इस तरह का आयोजन हम लोग किया है शिविर का, और आने वाले कल में वो भी हम लोग कोशिश करेंगे कि इससे बढ़ चढ़ करके सारे लोग, सारे समुदाय के लोगों को जोड़ें और उनको लाभ दें। मौलाना सज्जाद मेमोरियल अस्पताल इमारत शरिया फुलवारी शरीफ की तरफ से बिहार, झारखंड, उड़ीसा में हम लोग मेडिकल एवं दंत चिकित्सा शिविर लगाते रहते हैं। उसी के क्रम में आज आपके नवादा के अहमदिया मदरसा में ये कैंप आयोजित किया गया। नवादा शहर के रेलवे कॉलोनी में मां दुर्गा का पट खुलते ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ गई। श्रद्धालु मां दुर्गा की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। वहीं श्रद्धालुओं में काफी उत्साह भी देखा जा रहा है। आपको बता दें कि रेलवे कॉलोनी में बंगला रीति रिवाज के अनुसार पूजा की जाती है और नवरात्र के षष्ठी तिथि को ही मां दुर्गा का पट खोल दिया जाता है। इसके अलावा नवादा के अन्य पूजा पंडालों में सप्तमी तिथि को मां दुर्गा का पट खुलता है। आपको बताना चाहता हूं कि मैं सबसे पहले आप लोगों को, मीडिया भाई बंधुओं को अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूं और शुभकामना देता हूं दुर्गा पर्व का, और मां दुर्गा का आशीर्वाद बना रहे। हमारे यहाँ बंगाली पद्धति से पूजा होता है। 1950 से ही लगातार हमारे यहाँ बंगाली पद्धति से पूजा होते आया है, और हम बंगाल से पंडित जी मंगाते हैं, और रविंद्र चटर्जी, प्रशांत चटर्जी बांकुड़ा जिला से आते हैं, और उन्हें बहुत विधि विधान से ही पूजा बंगाली पूजा करते हैं। बक्सर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 7 हत्याएं करने वाले कुख्यात नक्सली मुन्ना राजभर को उसके एक साथी अजय पांडे के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसकी तलाश पुलिस को काफी सालों से थी, जिसे पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर डीएसपी के नेतृत्व में टीम गठित कर लक्ष्मण ढेर से गिरफ्तार किया है। बता दें कि दोनों अपराधियों ने जिले के अलावा यूपी के राज्यों में कई हत्या की घटनाओं को अंजाम दिया है और सभी कांडों में फरार चल रहा था। तलाशी में आरोपियों के पास से एक 315 बोर का लोडेड देशी कट्टा, 12 जिंदा कारतूस और एक मोबाइल बरामद हुआ है। जी हाँ, स्पिरिट आज हम लोग निसंदेह करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि अभी तक जो है कि हम लोगों ने 6 जो है कि कांड इनके ऊपर जो है पूर्व के जो है कि हम लोग निकाले, और सभी के सभी हत्या के कांड हैं। और जहाँ तक आप बता रहे हैं नक्सली का, तो जो हम लोगों ने बताया कि जो रोहतास के तराई क्षेत्रों में रहने की बात है, तो उस समय में भी ये जानकारी हम लोग की आई थी कि इनका जो है कि कुछ ना कुछ जो है कि इन लोगों की तरफ से जो है कनेक्शन है, और उसी के आधार पे जो है कि यहाँ पे जनप्रतिनिधियों से रंगदारी की मांग में ये किया करते थे। तो उसी के सिलसिले में ये आए भी थे, और इन्होंने कन्फेस भी किया कि कुछ लोग जो है, नाम बताना यहाँ मुनासिब नहीं है, कि कुछ लोगों के द्वारा जो है कि इन लोगों को जो है कि उस एवज में पैसा भी दिया जाता था। भोजपुर में रामलीला शोभा यात्रा निकलने के पहले आरा शहर के बीचों बीच पुरानी अदालत के समीप हुई फायरिंग का भोजपुर पुलिस ने खुलासा कर लिया है। प्रेस वार्ता के दौरान भोजपुर एसपी संजय कुमार सिंह ने बताया कि 20,000 रुपए से एक पुराने अपराधी के द्वारा एक अन्य व्यक्ति को टारगेट करने के लिए इस फायरिंग की योजना बनाई गई थी। आपको बता दें कि दशहरा पूजा में होने वाली रामलीला को लेकर रामलीला कमेटी की तरफ से हर वर्ष की तरह इस बार भी आरा की पुरानी अदालत के पास रामलीला कमेटी के सदस्यों द्वारा शोभा यात्रा निकालने की तैयारी चल रही थी। सभी लोग शोभा यात्रा की तैयारी में लगे थे। ठीक उससे पहले ही बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने दहशत फैलाने के उद्देश्य से फायरिंग की थी और फरार हो गए थे। एक पुराना अपराध कर्मी है, नन्नक है, उसका नाम आ रहा है, और भी लोग हैं। हम लोग उसमें अनुसंधान में रख रहे हैं और उसके आधार पे हम लोग फिर निर्णय लेंगे। ये लोग कहाँ से पकड़े गए? जो लोग पकड़े गए हैं चांदी थाना क्षेत्र में, इसमें एक अपराध कर्मी उसके साथ जेल में पहले भी रहा हुआ है। तो ये चांदी के खनगांव नरही थाना क्षेत्र के रहने वाले ये लोग हैं, और लाइनर यहाँ नगर थाना क्षेत्र का है। भोजपुर पुलिस ने पटना जिले के बिहटा अंतर्गत अमनाबाद बालू घाट को लेकर आपसी वर्चस्व की लड़ाई में हुई जमकर गोलीबारी की घटना को गंभीरता से लेते हुए एसपी के निर्देश में एएसपी सदर आरा भोजपुर और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पीरू के साथ एक टीम गठित कर कुल 55 बालू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। जिसके बाद गठित टीम ने छापेमारी कर आरोपी अंकित पांडे के घर से नकदी के साथ 25 जिंदा गोली, 2 सोने की चेन बरामद की, लेकिन आरोपी पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहा। तो वहीं आरोपी के पिता की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
ग्रुप के संचालित किए जाने की सूचना पर ही यह विशेष छापामारी की गई। तो उनके कब्जे वाले हिस्से वाले एक मकान से एक बैग में 19,43,000 रुपया बरामद हुआ कैश, और उसके साथ में 25 कारतूस जो 315 बोर के हैं, और कुछ ऐसे ऑर्नामेंट्स हैं जिनकी जांच कराई जा रही है जो वहाँ पे एक बैग में रखे हुए पाए गए। इसमें प्राथमिकी दर्ज करके और अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। नालंदा में पईन में डूबने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। मामला राजगीर प्रखंड अंतर्गत बढ़ौना गांव का है, जहां शौच के लिए गए बुजुर्ग की लाश पईन में से बरामद की गई। वहीं पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लेकर आई। घटना के संबंध में मृतक के परिजनों ने बताया कि बुजुर्ग शौच के लिए खेतों की ओर गए थे, तभी पानी छूने के दौरान पईन में जा गिरे और डूबकर उनकी मौत हो गई। आनन फानन में उन्हें पईन से बाहर निकाला गया, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। मौत की खबर जैसे ही घर वालों को मिली, परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं थाना अध्यक्ष ने बताया कि आपदा के तहत मृतक के परिजनों को जल्द ही सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। नालंदा जिले के मुख्यालय बिहार शरीफ के नाला रोड स्थित विश्वकर्मा टेंडर्स कबाड़ी की दुकान में आग लग गई, जिसके कारण दुकान में रखे करीब 5 लाख की संपत्ति जलकर खाक हो गई। आग इतनी भयानक थी कि उसकी लपटें आसमान में काले बादल की तरह उड़ने लगी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी। आग की लपटों से निकले काले धुएं को देखकर आसपास के इलाके के लोग भारी संख्या में मौके पर पहुंच गए। दुकान के संचालक रिंकू साव ने बताया कि आग लगने की सूचना उन्हें आसपास के लोगों ने फोन पर दी। वहीं आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। मौके पर फायर ब्रिगेड की आग बुझाने की कोशिश कर रही है। अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। कैमूर के भगौता गांव में पति ने अपनी पत्नी व बेटे को धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी। बता दें कि पत्नी और बेटे को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां दोनों की मौत हो गई थी। तो वहीं सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जहां शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया। घटना को लेकर पुलिस ने बताया कि घर में पिता और मां के बीच झगड़ा हुआ था, जहां शिव प्रसाद यादव ने धारदार हथियार से दोनों को काटकर हत्या कर दी। झगड़ा करते थे, पहले से ही झगड़ा करते थे। अच्छा। और उनका इसी तरह बात में झगड़ा करते थे और काट दिए, मार दिए। मेरे भाई पे गए बचाने के लिए पहले भाई को मारकर फिर माँ को मार दिए। मेरा नाम सिकंदर कुमार। बिहार की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।